वेलकम बैक टू एनजी कॉन अकेडमी स्टूडेंट्स। और अब हम अपनी सेकेंड ईयर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सेकेंड ईयर का जो पहला चैप्टर है वो है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो सेकेंड चैप्टर है वो है हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी का। थर्ड चैप्टर है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। और जो फोर्थ चैप्टर है वो है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। अब ना स्टूडेंट्स, इन सब में ये है कि ये सब चैप्टर्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। और इसमें हम किस पैटर्न पे चलेंगे ये मैं आपको बताता हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का स्टूडेंट्स मतलब ये होता है कि हम पढ़ेंगे चार्जेस एट रेस्ट को। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है चार्जेस एट रेस्ट। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ेंगे चार्जेस इन मोशन को। ठीक है, तो इसी का ऑपोजिट हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम ये पढ़ेंगे कि मैग्नेटिज्म ड्यू टू करंट। और फाइनली हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ये पढ़ेंगे कि करंट ड्यू टू मैग्नेटिज्म। तो ये जो है स्टूडेंट सारी चीजें आपस में रिलेटेड है इस तरह से जिस तरह मैंने आपको बताया। ठीक है, तो अब बाकी तीन चैप्टर क्योंकि हमने आगे पढ़ने हैं तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक से। इलेक्ट्रोस्टैटिक है हमारे पास चार्जेस एट रेस्ट। तो स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सबसे पहले चार्जेस एट रेस्ट में हमें बात करनी चाहिए कि चार्ज होता क्या है। तो चार्ज से शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक। अच्छा, चार्ज जो है उसको अगर हम सिंपली डिफाइन करना चाहें तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि डिफरेंस इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। कैसे, इसको जरा देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं कहता हूं कि मेरे पास एक स्पीशी पड़ी हुई है जिसके अंदर मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन है और मेरे पास 3 प्रोटॉन है। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 प्रोटॉन है तो इसको मैं कहूंगा कि ये जो है ये न्यूट्रल है। लेकिन अब मैं क्या करता हूं कि मैं इन 3 इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता हूं। तो जब मैं एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करूंगा तो यहां 3 की जगह कितने रह जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। और ये चीज जो है इसके ऊपर +1 इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज आ जाएगा, या इसको मैं कह सकता हूं कि +1.6 एक्सपोनेंट 10⁻⁻19 चार्ज आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं कहूं कि मैं इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने से इसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा -1.6 एक्सपोनेंट 10⁻⁻19 कूलम। तो इस तरह से आपके पास हमेशा चार्ज बनता है कि कभी भी आप इलेक्ट्रॉन निकालें या इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो उसकी वजह से डिफरेंस इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या बनता है? चार्ज बनता है। अब जो है अगली चीज जो मैंने आप लोगों को समझानी है वो ये है कि चार्ज को जो है वो क्यू से मेंशन करते हैं। इसका जो एसआई यूनिट है आपके पास वो कूलम होता है। ठीक है, और चार्ज को हमेशा कहा जाता है कि चार्ज इज मल्टीपल ऑफ n टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको मैं यहां पे हाईलाइट कर देता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखें क्यों। आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो आपके पास चार्ज आएगा 1.6 एक्सपोनेंट 10⁻⁻19 कूलम। आप 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे तो आपके पास चार्ज आएगा 3.2 एक्सपोनेंट 10⁻⁻19 कूलम। आप 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे तो आंसर आएगा 4.8 एक्सपोनेंट 10⁻⁻19 कूलम। आपके पास कभी भी यह आंसर नहीं आ सकता कि 3 एक्सपोनेंट 10⁻⁻19 कूलम या 2 एक्सपोनेंट 10⁻⁻19 कूलम। ये क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि ये मल्टीपल नहीं है इलेक्ट्रॉन के चार्ज का। और हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि हम 1.5 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें। हम या 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं या 2 कर सकते हैं या 3 कर सकते हैं। इसी तरह या हम 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं या 2 ऐड कर सकते हैं या 3 ऐड कर सकते हैं। तो हमेशा जो चार्ज होगा वो मल्टीपल होगा इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, तो ये आपने बात याद रखनी है। अब हम जाते हैं जरा अगले टॉपिक पे और 1 कूलम चार्ज को थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो टॉपिक को हम नाम दे देते हैं 1 कूलम वर्सेस 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज। देखिए स्टूडेंट्स, जो आपके पास स्मॉलेस्ट चार्ज होता है
स्मॉलेस्ट चार्ज जो है, या आपके पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है जिसको हम 1.6 एक्सपोनेंट 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम लिखते हैं, या आपके पास प्रोटॉन का चार्ज होता है जिसको हम +1.6 एक्सपोनेंट 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम लिखते हैं। ठीक है, तो ये है आपके पास स्मॉलेस्ट चार्ज पॉसिबल, और वो किसके इक्वल होता है? इलेक्ट्रॉन के चार्ज के या प्रोटॉन के चार्ज के। अब 1 कूलम कितना होता है ये देखने की बात है। तो 1 कूलम की अगर मैं बात करूं तो हमें यह बात पता है कि चार्ज हमेशा मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज का। अब अगर मैं यहां पर 1 ले लूं, यानी कि 1 कूलम, ये n कर लूं और यहां पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लूं, तो ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और n का आंसर मेरे पास आ जाएगा 6.25 एक्सपोनेंट 10 रेज़ टू द पावर 18 चार्जेस। इसका यह मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि अगर आप +1 कूलम लेंगे तो उसके अंदर +6.2 एक्सपोनेंट 10 रेज़ टू द पावर 19 प्रोटॉन्स होंगे, और अगर आप -1 कूलम लेंगे तो इसका मतलब होगा कि उसके अंदर 6.2 एक्सपोनेंट 10 रेज़ टू द पावर 18, सॉरी ऊपर भी 18 है, 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिलके जो है वो 1 कूलम बनाते हैं, -1 कूलम बनाते हैं, और इसी तरह इतने ज्यादा प्रोटॉन्स मिलके जो है वो +1 कूलम बनाते हैं। ठीक है, तो ये है जी 1 कूलम का कॉन्सेप्ट कि 1 कूलम में इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स या इतने ज्यादा प्रोटॉन्स होते हैं। हम 2 MCQs देखते हैं, ठीक है, जिससे हमारे ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। शुरू करते हैं अपने पहले MCQ से, और पहला MCQ ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट चार्ज। तो लिख लेते हैं अपना MCQ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट चार्ज। ऑप्शंस हैं हमारे पास 0.01 कूलम, 1 कूलम, 1.6 एक्सपोनेंट 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम, या 0.0001 कूलम। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब ये चीज करने के लिए हमें अपना पुराना कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है। हमें पता है कि ये जो है ये है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन। तो ये जो है ये हमारे पास स्मॉलेस्ट चार्ज ही हुआ। ठीक है, अगर 1 कूलम की बात करें तो इसके अंदर 6.25 एक्सपोनेंट 10 रेज़ टू द पावर 18 प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर मैं इसकी बात कर लूं 0.0001 कूलम की, तो ये बन जाएगा मेरे पास मतलब कि इसके बाद सेकंड पे स्मॉलेस्ट चार्ज, फिर ये, और सबसे बड़ा चार्ज जो इस इक्वेशन में गिवन है वो क्या है? 1 कूलम है आपके पास। तो हमेशा जो स्मॉलेस्ट चार्ज होगा वो 1 कूलम नहीं होगा, 0.1 कूलम नहीं होगा, वो कितना होगा? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होगा। अब एक और सवाल आगे मैं लिखता हूं, और वो सवाल ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल। और ऑप्शन में मैं लिख देता हूं 1.6 एक्सपोनेंट 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम, 5 कूलम, 5 एक्सपोनेंट -19 कूलम, और डी पे मैं लिख देता हूं 1 कूलम। अब देखें स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो ये है कि 5 एक्सपोनेंट -19 कूलम पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज लूं तो वो इतना बन जाएगा, 2 का लूं तो वो 3.2 एक्सपोनेंट 10 रेज़ टू द पावर -19 बन जाएगा, 3 का जो है वो 4.8 एक्सपोनेंट 10 रेज़ टू द पावर -19, और 4 इलेक्ट्रॉन्स का 6.4 एक्सपोनेंट 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम बन जाएगा। तो मेरे पास या 4.8 एक्सपोनेंट 19 बन सकता है या फिर 6.4 बन सकता है। यहां पर आप देखें तो 5 एक्सपोनेंट 10 रेज़ टू द पावर -19 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए ये 5 एक्सपोनेंट -19 पॉसिबल नहीं है। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि भाई इस तरह तो फिर 5 कूलम भी नहीं बनना चाहिए। तो स्टूडेंट्स 5 कूलम एक बहुत बड़ा चार्ज है। जिस तरह 1 कूलम में जो है वो 6.25 एक्सपोनेंट 10 रेज़ टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसी तरह 5 कूलम में
5 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट आपको देने का है वो ये है कि आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि भाई इतने चार्जेस के मल्टीपल्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये बहुत बड़े चार्ज हैं। ये जो आपकी रेंज आती है ना, ये -19 की रेंज में आप मल्टीपल्स को देखते हैं, ठीक है। तो 5 में जो है वो 5 एक्सपोनेंट इतना होगा। अगर मैं 2 कूलम लिख दूं तो वो 2 इंटू 6.25 एक्सपोनेंट 18 इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। इसी तरह अगर मैं 10 लिख दूं तो वो 10 इंटू 6.25 एक्सपोनेंट 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे, एंड सो ऑन। तो मल्टीपल्स को आपने एक्सपोनेंट 19 या एक्सपोनेंट 18 -18 की रेंज में देखना है, ठीक है। और बड़े चार्जेस जो हैं वो सारे के सारे पॉसिबल होते हैं। तो एक ये ऊपर वाला सवाल और एक ये नीचे वाला सवाल जो है, ये आपके चार्जेस के मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट को क्लियर रखेगा। फाइनली एक आखिरी चीज जो चार्जेस से रिलेटेड हमने पढ़नी है वो आ जाती है हमारे पास सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज और पॉइंट चार्ज। सबसे पहले स्टूडेंट मैं इसमें आपको पॉइंट चार्ज पढ़ाऊंगा कि पॉइंट चार्ज क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, पॉइंट चार्ज जो है वो एक वेरी स्मॉल चार्ज होता है जिसकी जो रेंज है वो 10⁻⁻6 यानी कि माइक्रोकूलम से रेंज करती है नैनोकूलम तक, ठीक है। तो इस रेंज के जो चार्जेस हैं उनको हम कहते हैं कि ये क्या है, पॉइंट चार्जेस हैं। सिंपल सी बात, पॉइंट चार्ज जो है वो यूजली पॉजिटिव होता है लेकिन नेगेटिव भी हो सकता है, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। अगर हम एक लें तो पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन अगर मेंशन किया हो नेगेटिव तो नेगेटिव भी हो सकता है। सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज जो है, आपने स्टूडेंट्स याद रखना है कि को एग्जिस्ट करते हैं। कभी भी सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज के बगैर नहीं एग्जिस्ट करेगा और कभी भी टेस्ट चार्ज सोर्स के बगैर नहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। सोर्स चार्ज क्या होता है और टेस्ट चार्ज क्या होता है? सोर्स चार्ज एक बिग चार्ज होता है जिसकी जो फील्ड है वो टेस्ट चार्ज की वजह से अफेक्ट नहीं होती, और जो टेस्ट चार्ज है वो हमारे पास एक स्मॉल, या मैं लिख सकता हूं पॉइंट चार्ज होता है जिसकी जो फील्ड है वो सोर्स चार्ज की वजह से अफेक्ट होती है। अब देखिए यहां पर स्टूडेंट, सोर्स चार्ज की डेफिनेशन में टेस्ट चार्ज आ रहा है और टेस्ट चार्ज की डेफिनेशन में सोर्स चार्ज आ रहा है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ये दोनों हमेशा साथ एग्जिस्ट करते हैं, ये अलग अलग एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, इसको मैं आपको डायग्रामेटिकली शो करता हूं। तो एक सोर्स चार्ज हो गया और एक टेस्ट चार्ज आ गया। अब जो सोर्स चार्ज की फील्ड है स्टूडेंट्स, वो टेस्ट चार्ज से डेविएट नहीं करेगी, लेकिन जो टेस्ट चार्ज की फील्ड होगी वो सोर्स चार्ज से डेविएट करेगी, ठीक है। तो सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज को अफेक्ट करता है, टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज को अफेक्ट नहीं करता। टेस्ट चार्ज के बारे में आप लोगों ने जो 2-3 बातें याद रखनी है वो ये रखनी है कि पहली चीज ये कि टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव। नेगेटिव होता है लेकिन आपने हमेशा याद रखना है कि ये पॉजिटिव है। आपका अगर कोई एमसीक्यू आए कि टेस्ट चार्ज का चार्ज क्या होता है, आप लोगों ने लिखना है पॉजिटिव। और टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉइंट चार्ज, यानी कि एक बहुत छोटा चार्ज होता है, ठीक है। और ये कि इसकी फील्ड जो है वो अफेक्ट नहीं होती, और ये दोनों क्या करते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हो गया सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज और पॉइंट चार्ज, और ये चार्जेस की सारा टॉपिक एंड हुआ। अब हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कूलम्स लॉ।